स्टार्ट। हेलो बच्चों, नमस्कार। माय सेल्फ डेविड भगत। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं इवोल्यूशन चैप्टर का एनालिसिस। इवोल्यूशन किस चीज के लिए होता है और इसका क्यों जरूरत पड़ा था, इस चीज का एनालिसिस करेंगे। और बोर्ड में इससे कितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, पिछले 10 साल का एनालिसिस करेंगे। हमने लिख रखा है, पहले यहाँ पे देखें आप लोग एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ से जितना भी 10 साल का क्वेश्चन होगा वो पूरे एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 2024 के पेपर से। चलिए, चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन, जो आई थिंक 6 चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, वो इवोल्यूशन है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा? किसके बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है? थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, ये कब पूछा गया था? 2024 में। कितने नंबर का क्वेश्चन होता है? 2 मार्क का। 2 मार्क का क्वेश्चन 2024 में, सिंगल क्वेश्चन जो 2024 में सब्जेक्टिव में पूछा गया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 2023 के पेपर में। 2024 में एक ही क्वेश्चन आया, ध्यान रखें आप लोग। फिर आते हैं 2023 में, क्वेश्चन क्या था? रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या है? व्हाट इज द रिकैपिचुलेशन थ्योरी? सब देख सकते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। और इसको कब पूछा गया था? 23 में। इसके साथ इससे पहले कब पूछा गया था? 2020 में। याद रखना, 2020 और 2023 2 साल पूछा गया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डिफरेंट क्या होता है? डाइवर्जेंट में और कन्वर्जेंट का 2-2 पॉइंट लिखना होता है। 2 मार्क का। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2020 में, 2022 में। 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्योरी ऑफ लेमार्क एंड डार्विन। लेमार्क और डार्विन, लेमार्क और डार्विन में का क्या थ्योरी था, उस दोनों थ्योरी को लिखना था यहाँ पे। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन था? 2020 में भी पूछा गया था। 2020 में 2 नंबर का क्वेश्चन था, एक एक पॉइंट दोनों के बारे में लिखना था। लेकिन एक देख रहे हैं यहाँ पे 2010 में, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द डार्विनिज्म। सिर्फ और सिर्फ डार्विनिज्म के बारे में पूछा गया था। मतलब यूं कह सकते हैं हिस्ट्री लिखना है डार्विन के बारे में। किसके बारे में? डार्विन के बारे में। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था उस टाइम 2010 में। ठीक है, और उसके बाद 2020 में क्या आया था? लेमार्क और डार्विन का डिफरेंस लिखना था। ठीक है, फिर आते हैं 2020 में फिर से क्वेश्चन आया था, डेट इज द सीक्वेंशियल इवोल्यूशन। क्या होता है सीक्वेंशियल इवोल्यूशन? कब पूछा गया था? 2020 में, जो कि 1 मार्क का उस टाइम पे क्वेश्चन था। मतलब इसमें 5 नंबर का वो क्वेश्चन था, जिसमें कि इसमें से एक ऑप्शन ये भी था 1 मार्क का, यानी कि 5 क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, सभी एक एक नंबर का था और ये उसमें था। और ये कब पूछा गया था? 2016 में। 2016 में पूछा गया था। ठीक है, यानी कि 2 साल, 2 बार पूछा गया अभी तक पिछले 10 साल में, 16 और 20 में। फिर आते हैं एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है? व्हाट इज एनालॉगस ऑर्गन, विथ एग्जांपल लिखने के लिए आया था। एनालॉगस ऑर्गन कब पूछा गया था? 2019 में, जो कि 2 मार्क का था। डिफिनेशन साथ में एग्जांपल लिखना होता है इसमें। 2019 में। इससे पहले कब आया था? 2012 में। कब आया था? 2012 में। ठीक है, इसके साथ एक और ऑर्गन आता है, दैट इज द होमोलोगस ऑर्गन। ये दोनों मैक्सिमम टाइम होमोलोगस ऑर्गन के बारे में और एनालोगस का डिफरेंस पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है एग्जांपल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन रामापिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस। रामापिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस में क्या क्या डिफरेंस था? ये कब पूछा गया था? 2019 में। और 2 मार्क का क्वेश्चन था। मतलब 2 पॉइंट इसमें लिखना होता है, रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस। रामापिथिकस का स्टार्टिंग पीरियड क्या था, वो क्या खाना खाता था, किसको कहा गया था, किसके क्लोजली था, सेम पॉइंट लिखना है ड्रायोपिथिकस में। ठीक है, थोड़ा सा अगर हिंट दे दे, रामापिथिकस को याद रखना है राम से। राम एक ह्यूमन थे। ठीक है, ये रामापिथिकस। उसके बाद ड्रायोपिथिकस में क्या याद रखना है? चिंपांजी से रिलेटेड टर्म था यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट 2018 में। कब पूछा गया था? 2019 में। रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस का डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है? कब पूछा गया था? 2018 में, जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन था। मतलब 2 लाइन में लिखना होता है इसको। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन
जो कि 2018 में 1 मार्क का था। ठीक है, ये पढ़ना होता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बहुत डिटेल में दे रखा है इवोल्यूशन चैप्टर में। नेक्स्ट आते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये 2018 में 5 मार्क का था। 2018 में पूछा गया था, जो पिछले 5 साल में नहीं पूछा गया। तो मे भी चांस है कि इस बार पूछा जाए एडेप्टिव रेडिएशन, एक ये क्वेश्चन और एक लेमार्क वाला, एक डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन 2018 में पूछा गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन 2015 में पूछा गया था, 2 मार्क का क्वेश्चन था, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें पूछा गया था केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है 2015 में। हम लोग नोटिस क्या कि एक चीज देखना है आप लोग को, एक केमिकल इवोल्यूशन आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है सीक्वेंशियल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन, सीक्वेंशियल इवोल्यूशन, एक तीसरा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को 3 पार्ट में जनरली पढ़ा जाता है, याद रखेंगे 3 पार्ट, सीक्वेंशियल, ऑर्गेनिक और केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक और केमिकल इवोल्यूशन होता है। अब ये तो पूरे एनालिसिस थी पिछले 10 साल की, कहाँ से यहीं से कहीं से क्वेश्चन इस साल भी पूछा जाएगा। इसमें बता चुके हैं आप लोग क्या डिफरेंस याद रखना, 2-3 डिफरेंस इसमें आता है, उसको याद रखना है। कौन कौन सा है? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और एनालोगस, होमोलोगस, रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस। ठीक है, उसके बाद लेमार्क और डार्विनिज्म के बारे में याद रखना। नेक्स्ट आते हैं कुछ और टॉपिक है जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे क्या कनेक्टिंग लिंक। जैसे कि कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक, इससे क्वेश्चन बार बार मतलब पिछले 5 या 6 साल पहले ये पूछा जाता था, अब इधर नहीं पूछा जा रहा। अब पूछा जा रहा ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम्पल दे देगा, ये पूछे ये किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। उसी तरीके से ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो लास्ट 2010 में पूछा गया था या 9 में पूछा गया था, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो इवोल्यूशन चैप्टर के पूरे लास्ट में, सबसे लास्ट में दे रखा है पूरे डिटेल में, कब कब क्या बना, उसमें कब कब कैसा इवोल्यूशन उसके अंदर हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट।